इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, कश्मीर के बांदीपोरा में प्रवासी मजदूर की हत्या में अपडेट आया है। प्रवासी मजदूर मोहम्मद अमरेज बिहार के मधेपुरा के रहने वाले थे। अमरेज को आतंकियों ने रात करीब 12:30 बजे बेहद करीब से गोली मार दी। मोहम्मद अमरेज की उम्र महज 18 साल थी। वो कश्मीर में मजदूरी करते थे। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिहार के मधेपुरा के रहने वाले थे मोहम्मद अमरेज। कल रात करीब 12:30 बजे आतंकियों ने मोहम्मद अमरेज को बेहद करीब से गोली मार दी और इसके बाद अमरेज की मौत हो गई। वो कश्मीर में मजदूरी करते थे। कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की टारगेट किलिंग लगातार जारी है और अगर बांदीपोरा की बात करें तो एक महीने में ये दूसरी घटना है वहां पर इस तरह की हत्या की। और बिहार के मधेपुरा के रहने वाले थे मोहम्मद अमरेज। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। आसिफ, क्या कुछ पूरी जानकारी मिली है मोहम्मद अमरेज को लेकर और इस घटना को लेकर? देखिए, जो उनके 7 लोग हैं और जो वहाँ पे चश्मदीद हैं, उनका ये कहना है कि 2 लोग आए थे जिन्होंने नज़दीक से इसको गोली मारी। उसको तुरंत ही पहले अजस के अस्पताल और फिर श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे उनको पहले ही मृत घोषित कर दिया गया और फिर वापस उनके शव को अजस भेजा गया। जो पूरे घटनाक्रम के बारे में यही बात सामने आई है कि जो 2 हमलावर थे उन्होंने नज़दीक से आके गोली मारी और ये सीधा मामला टारगेटेड किलिंग्स का लग रहा है। जिस तरीके से उसको निशाना बनाया, 19 साल का एक युवक था जिसको निशाना बनाकर ये हमला किया गया। और कई मजदूर हैं जो इस इलाके में प्रवासी है, वो काम करते हैं ख़ासतौर पर बांदीपोरा अजस के इस इलाके में। और इस तरीके से निशाना बनाने की मंशा भी यही मानी जा रही है कि प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जाए। और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो दावा किया गया था 2 दिन पहले कि ऐसी हत्याओं में जिनमें अल्पसंख्यक हो या प्रवासी हो, उनकी हत्याओं में शामिल सभी जो आरोपी थे, मिलिटेंट जो थे, या तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या मार गिराया गया है। और अब केवल 45 से 50 मिलिटेंट्स ही सक्रिय बचे हैं। श्रीनगर में केवल 1 मिलिटेंट है जो सक्रिय बचा है। उसके बाद लगातार मिलिटेंट्स की तरफ से जो अपनी प्रेजेंस जताने के लिए बोला जा रहा है कि ऐसी घटनाएं की जाए, चाहे उनमें आईडी का इस्तेमाल हो, फिदाई हमले हो या इस तरीके की टारगेटेड किलिंग्स को एक बार फिर से अंजाम दिया जाने लगा है। और उत्तरी कश्मीर में इस तरीके की घटना ये पहली बार कई महीनों में हुई है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर के आसपास बांदीपोरा के ही इलाके में एक प्रवासी मजदूर को मारा गया था। उसके बाद से कोई भी घटना बांदीपुर या उत्तरी कश्मीर के इलाकों में नहीं हुई थी। और अब इस नई घटना के बाद एक बार फिर से दक्षिण कश्मीर के बाद अब उत्तरी कश्मीर भी राडार पे आ गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रवासी मजदूर को निशाना बनाया गया है। आदर्श जी, और कुछ जानकारी मिल पाई है आसिफ मोहम्मद अमरेज को लेकर, और जो तमाम उनके साथी थे कुछ बता पाए हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था? हालांकि आतंकी आए थे टारगेट किलिंग के इरादे से और उन्होंने इसको अंजाम दिया। मोहम्मद अमरेज की जान चली गई इसमें। महज 19 साल की उम्र में इस तरह से निशाना बनाया उसको। अब सवाल यह है कि लगातार रोकने की कोशिश तो हो रही है टारगेट किलिंग को, लेकिन फिलहाल ये होता नहीं दिख पा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी जो अड़चन ऐसे मामलों को रोकने में है वो सुरक्षा बलों के पास ये है कि इसके लिए जो मिलिटेंट आते हैं वो ऐसा कोई मिलिटेंट नहीं है जो सुरक्षा बलों के राडार पे है। आमतौर पर इस तरीके की घटना ऐसे लड़कों से करवाई जाती हैं जो हाल फिलहाल के दिनों में ही किसी मिलिटेंट संगठन में शामिल हुए होते हैं और उनको वापसी का रास्ता रोकने के लिए या कहीं वो वापस ना चले जाए, उनको ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए दिया जाता है। और ख़ास तौर पर पिछले साल अक्टूबर के बाद से लगातार जो है टारगेटेड किलिंग्स को ही एक हथियार के तौर पर मिलिटेंट्स की तरफ से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इससे ना सिर्फ प्रशासन काफ़ी ज़्यादा दबाव में आती है, लेकिन जो ओवरऑल माहौल बन जाता है कि एक प्रवासी मजदूर को निशाना बनाकर सैकड़ों की संख्या में उस इलाके में काम करने वाले मजदूर दबाव में आ जाते हैं और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पलायन करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। और जिस तरीके से इन टारगेट किलिंग्स को अंजाम दिया जाता है ऐसे इलाकों में किया जा रहा है जहां पे बड़ी संख्या में या तो प्रवासी मजदूर हो या अल्पसंख्यक हो, जिनमें से एक को निशाना बनाकर बाकी सब में दहशत फैलाई जाती है। और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर ये टारगेटेड किलिंग्स आई है, क्योंकि हर एक को सुरक्षा दे पाना सुरक्षा बलों के लिए संभव नहीं है। हर एक मिलिटेंट पर नजर रख पाना संभव नहीं है। जहां पे सुरक्षा बलों को जानकारी मिलती है वहां पे उनको निशाना बनाया जाता है, लेकिन ऐसे लड़कों को पकड़ना जिसकी मंशा दिल में क्या है,
कौन किससे पिस्टल लेके कहां पे जाके वारदात को अंजाम दे, ये सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती है और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है इस तरीके की किलिंग्स हैं जो कभी ना कभी देर सवेर आ ही जाती हैं सामने कश्मीर घाटी में। बिल्कुल आसिफ, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम बात करेंगे, अपडेट लेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।